ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। देश की राजधानी दिल्ली की झुग्गियों में एक बार फिर से बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त हम भंवर सिंह कैंप नेपाली कैंप में हैं और ये दरवाजे पे ये नोटिस लगा है। हालांकि यहाँ इस नोटिस को फाड़ दिया गया है, लेकिन नोटिस ये लगा है कि यहाँ ये झुग्गियाँ जो है वो इलीगल है और इनको हटाया जाए, ये ऑर्डर आया है। और ये आपका नेपाली कैंप है, साथ में भंवर सिंह कैंप भी है। तो यहाँ के जो लोगों का कहना है वो कई दशकों से यहाँ पे रहते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन अब जो नोटिस यहाँ पे लगाई गई है तो लोगों को किस तरह का डर है इसके बारे में जानते हैं। मैम सर, आप कब से हैं यहाँ पे? 81 से है। 81 से है यहाँ। क्या नोटिस लगाया गया है, कब तक का डेट दिया गया? तो डेट तो उसमें ये 12 सितंबर। हाँ 12-13 सितंबर। 13 सितंबर। और वो जो कागज था ना उसमें वो लिखा हुआ है वो सारा। तो इतने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो अब चाहते हम अपनी जगह पे ही रहना चाहिए। हाँ। हमें एक या मिनट तो यहाँ हमें इसके बदले हमें मकान दिया जाए, या तो हमें फिर यहीं रहने। मोदी जी ने तो अलाउड किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। रेखा गुप्ता ने भी पेपर में भी दिया, न्यूज में भी दे रखे हैं कि जहाँ पे झुग्गियां हैं, झुग्गियों को हटाने के लिए पहले मकान बना के दिया जाएगा। इन्होंने वो नहीं किया, बुलडोजर पहले भेज दिए, नोटिस पहले भेज दिए कि जी इसको तोड़ो। किस बेस में तोड़ेंगे वो चीज बताएं हमें। अच्छा, सीएम रेखा गुप्ता जब अपने पद पे आई थी, मुख्यमंत्री बनी थी, तो इस कैंप में भी आई थी वो, हम लोग आए थे और कई सारी बातें कही थी कि यहाँ की सुविधा ही खोले। वो ये चीज बोल के गए कि झुग्गियों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, झुग्गियों से कोई तुम्हें हटा नहीं सकता। अब क्यों हटाया जा रहा है, ये चीज हमें चाहिए। बिल्कुल, सवाल यही उठता है क्योंकि सरकार जब बनती है तो सभी पार्टियों ने कहा था कि झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा, और बीते समय में जिस तरह से देखा गया कई झुग्गियों पे डेमोलेशन चला। मैम, आप लोग बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पे रहती हैं, क्या चाहती है आप लोग? हमें तो यहीं मिलना चाहिए, हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। अब कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चे लेके? हाँ, अच्छे स्कूल पढ़ रहे बच्चे, कहाँ ले जाएंगे बच्चे को? अब हमारे औकात भी नहीं, इतना अच्छे स्कूल पढ़ाए। अब हम अच्छा, आप लोग यहाँ पे रहती हैं तो यहाँ पे आपके कई जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, पार्षद, सांसद, ये लोग भी हैं, तो इन लोगों की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बोला उन लोगों ने, बस यही बोल रहा है कि अपने ही वकील ढूंढो। अब हम यहाँ रहेंगे, अब अपने लिए वकील ढूंढे। केस लड़ने का पैसा होता, हाँ बताइए क्या? अगर हमारे पास केस लड़ने का पैसा होता तो हम जाके खुद मकान लेके नहीं रह जाते, फिर यहाँ हम क्यों रहते यहाँ? अगर पैसा हमारे पास होता तो हम यहाँ क्यों रहते? मेन सवाल ये है। बिल्कुल, ये जो ऑर्डर है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है और इनका यही कहना है कि जो लोग दिन भर काम करके रात को रोजी रोटी कमा पाते हैं, खा पाते हैं, वो लोग केस मुकदमे भला कैसे जा सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं? आपकी अम्मा उम्र हो गई, कितने सालों से हो आप यहाँ पे? हिंदी नहीं बोल पाती। अच्छा, 30-35 साल हो क्या चाहती है सरकार जो ये फैसला लाया है, जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया है? वो सब होना चाहिए। सर आप बताइए, आप कितने सालों से, अब क्या चाहेंगे? अराउंड हो गया मेरे को 30-35 साल यहाँ पे। मैं तो नहीं, मेरे फादर रहते थे, 35-40 साल हो गया अराउंड। तो हम चाहते हैं कि हम यहीं पे रहें, क्योंकि हमारे पास इतना अपॉर्चुनिटी तो है नहीं कि मैं बाहर घूम लेके या कुछ लेके रह सकते हैं, क्योंकि 10-15 हज़ार 15 हज़ार का नौकरी करते हैं, कहाँ 15-12 हज़ार रुपये किराए पे ले सकते हैं, रूम नहीं ले सकते। तो हम चाहते हैं यहीं पे रहें। अच्छा, बीते समय में जो डेमोलेशन चला था उसके बाद दिल्ली सरकार की सीएम ने कहा था कि अब दिल्ली में कोई डेमोलेशन नहीं होगा। अचानक से ही क्यों ऐसा हुआ? अचानक से हुआ है, पता ही नहीं इतना चला। कम टाइम में इतने जल्दी हम कहाँ जाएंगे? इतना कम टाइम है और ये तो मंथ खत्म हो गया, अब अगले महीने ऐसा बोला कि खाली करना है। इतनी जल्दी तो नहीं होगा। सेक्टर 3 में रैन बसेरा, वहाँ जाके रहो। इतनी सारी फैमिली में कहाँ जाएंगे? इतना सामान ये सब कहाँ जाएगा? रोड पे तो नहीं रहेंगे। पब्लिक भी है, कहाँ जा पाएंगे? रैन बसेरा में इतना जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि 10 घर है यहाँ पे, अराउंड मिला जुला के 500-600 घर हैं। कहाँ जाके रहेंगे? रैन बसेरा में इतना आएगा भी नहीं, सामान भी है, बच्चे भी हैं, पढ़ते हैं सारे बच्चे, कहाँ जाके रहेंगे? आप क्या कहेंगे मैडम? छोटे छोटे बच्चे को लेके पढ़ाई लिखाई सारा बर्बाद हो रही है, और आज से नहीं है, 90 के आगे से हैं हम। सारा हमारे पास आईडी है, सब कुछ है, हैं?
और बिजली लगा रहे हैं, ये पाइप लगा रहे हैं, और इतना धोखाबाजी क्यों गरीबों के साथ? ये 10 दिन में हम क्या कर लेंगे? कहाँ ढूंढ लेंगे घर? बच्चों को ले लेके कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? कल से परेशान हूँ, इतना उम्रदार हूँ, बीमार हूँ, मैं कहाँ जाऊँ घर ढूंढने बच्चों को लेके? स्कूल की बर्बादी, तो और क्या करूँ बताओ? मैं तो खाली नहीं करूंगी, चाहे हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दो हमारे ऊपर, बच्चों को लेके लेट जाऊंगी, और क्या कर सकती हूँ बताओ? देखिए इन लोगों का दर्द कितना बड़ा है। इनका ये कहना है कि बुलडोजर अगर आता है तो उसके आगे लेट जाऊंगी, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ूंगी। आशियाना जो है वो हर किसी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और दशकों से ये लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। कई डेमोलेशन भी हुए बीते समय में दिल्ली में और बीते दिनों में, लेकिन जो तस्वीर निकल के आई यही आई कि बेचारे गरीब जाए तो कहाँ जाए। कई घरें टूटी, अब यहाँ का भी। मैम आपका नाम क्या है और आप कब से हैं यहाँ? मेरा नाम रजनी है, और मैं यहीं पर नेपाली कैंप में रहती हूँ। कितने सालों से रहती हैं आप? मैं तो शादी करके आई हूँ, और मेरे ससुर तो 85-86 में आए हैं। 81 में आए हैं, तो पहली बार आए हैं। तो सबसे पुरानी, और मेरे पति ड्यूटी गया है, तो अगर वो होते तो सारा बता लेता है। तो ये बताइए सर, इधर जरा देखिए, इधर बताइए। जो नोटिस आया है, अब किस तरह का डर है आप लोग? जुगी टूटने का डर है और क्या। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं यहीं रहेंगे, क्योंकि इस सब में पहले जो थे इनके ससुर थे, फिर वो हैं, उनके बाद बाबूलाल जी थे, और वो सिंह साहब थे, और हमारे पिताजी थे 83 में। तो आपके विधायक, सांसद या आपको निगम पार्षद ये लोग कुछ मदद कर पा रहे हैं? करेंगे मदद, गए तो थे, मदद करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, अब कल जाएंगे जो क्या कहते हैं। चलिए, जनप्रतिनिधि जो है मदद का आश्वासन देते हैं। देखिए यहाँ पे ये चेहरे हैं, ये लोग यहाँ पे इतने सालों से रहते हैं, और आज आशियाना टूटने का इनको इस कदर है। 50 साल हो गए, हमको तो 45 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 45 साल मेरे को तो 45 साल। इधर आओ ना। मैं रह रहा हूँ 1980 से रह रहा हूँ। हमारे पास सब यहीं का प्रूफ है, ड्राइवर लाइसेंस, जितना भी प्रूफ है, डुगी का फुगी का सारा हमारा ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो कोई अगर 30-40 साल से अगर रहता है, 45 साल से ये रहते हैं, तो जाहिर है सारे डॉक्यूमेंट इनके यहीं पे होंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कालिदास भाई। कालिदास, ये बताओ कि अगर जो आशियाना नहीं रहता है, घर नहीं रहता है, तो फिर कैसे करोगे आप? अभी आप मानिए कि इन्होंने सडनली ऐसे बात बोला कि झुग्गी तोड़ देंगे। अब जहाँ पर भी किराया लेने के लिए बात करने जा रहे हैं, 15,000 रुपये तनख्वाह मेरी, 15,000 रुपये। 20 बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा मैं? तुमने तो कोई पहले वो कुछ भी नहीं बोला। पहले तो बोल के गए, वोट लेते समय आके बोलते कि भैया जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हम तुम्हें बना के देंगे। अब कहाँ गए ये चीज? हर चीज के लिए तुम वो ना कर रहे हो। तुम जाने आने की सब जगह बंद कर दिया सब। यानी चुनाव के समय जो आप लोगों से वादे किए गए थे, जो दिलासा दिलाया गया था, वो नहीं मिला। वो अब लग रहा है कि आप लोग ठगे जा चुके हैं। ठगे जा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अलग से वकील भी करना पड़ेगा केस के लिए। अगर केस लड़ने के लिए हमारे पास पैसा होता तो हम यहाँ रहते क्यों? केस लड़ने के लिए अगर पैसा अगर मेरे पास होगा तो मैं खुद लड़ लूंगा ना। फिर मैं, एक वकील आप दे रहे हो, एक वकील हमें करना है। अब वो वकील पता नहीं 10 लाख मांगे, 20 लाख मांगे या 15 लाख मांगे, वो हमें करना पड़ेगा पूरे काम मिला के। हम इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? या किराया देंगे 15,000 रुपये, या 15 लाख जमा करके पहले वकील के लिए देंगे। जो दिन भर कमा करके शाम को अपने परिवार के लिए रोटी ला रहे हैं, वो लोग जाहिर है कि केस कैसे फाइट करेंगे। आपका नाम क्या है? सावित्री। सावित्री, ये बताओ कि आप काम करती हो आप या घर पे रहती हो? करती हूँ। करती हो आप। ये जब आशियाना नहीं रहेगा, आपका घर नहीं रहेगा, तो कैसे करोगे? क्या करें, अब जितना भी रहे अब तो कभी न कभी तो टूटना ही था। क्या कर सकते हो उसमें? कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ मदद आपको नहीं मिली? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो लोग आके बोले हो कि नहीं टूटने देंगे? टूटेगा ही, खाली करने के लिए, पर इमरजेंसी पर महीना 1.5 महीना तो देना चाहिए था। टाइम आप नहीं दिए तो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जनप्रतिनिधि से लोग इतने निराश हैं। और देखिए हमारे सामने यहाँ पे पोस्टर लगा है, ये भी एक जनप्रतिनिधि है यहाँ की, ये यहाँ की निगम पार्षद है। अब ये लोग अपने पोस्टर तो लगा देते हैं,
लेकिन ये जब पोस्टर लगा आपके दरवाजे पे नोटिस का, तो जिनकी पोस्टर लगी है यहाँ पे, क्या वो लोग आए थे आपके दरवाजे नहीं, पे? यहाँ पे सर कोई नहीं है। कोई नहीं आया। यहाँ सर इतनी परेशानी है, हम भी यहाँ रह रहे 15-20 साल से। यहाँ बहुत से लोग तो ऐसे हैं, किसी का मकान है, किसी का गांव में भी नहीं है बेचारे का। ये यहाँ से आने टूट जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? गांव में बेचारे रोज का करना खाना है, यहाँ रोज 300 रुपए कमाना है, यहाँ रोज का रोज खाना है। किसी को 5,000 सैलरी है, किसी की 10,000 सैलरी है। वो बेचारा किराए में देगा या अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा या खुद खाएगा। अगर ये टूट जाएंगे घर तो हम लोग कहाँ जाएंगे सब? यानी जो नेता पोस्टर में नजर आते हैं इनके क्षेत्र में, लेकिन जब संकट आता है कोई नजर नहीं आए। तो कोई नजर नहीं आता। अच्छा, वोट लेने जब आते थे लोग, तो वोट लेने आते थे तब किस तरह का आश्वासन मिलता था आप लोगों को? सर आश्वासन तो बहुत मिलता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। कि हम आपको घर देंगे बना के, या टूटेगा तो हम आपको वहाँ देंगे, ये करेंगे। अच्छा, ये बताइए, लगभग कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे, कितने बहुत परिवार? है, मतलब मिला जुला के 1500-2000 के राउंड होगा कम से कम। फिर फैमिली भी है, सिर्फ नीचे वाले कैंप की। आप बताइए सर, आप क्या बोल रहे हैं, बताइए। 96 से है हमारा पहचान पत्र। अच्छा, 96 पहचान पत्र मतलब वोटर आई कार्ड। 96 तब से रह रहे हैं। कितने साल हो गए मैं? अब ये एकदम आके तोड़ देंगे तो क्या होगा? इनका पहले प्रधान थे बाबूलाल जी, इनके ससुर जो थे प्रधान थे यहाँ के। हम उससे पहले भी है। हम जो रहते थे, हम नीचे सो रहे, ऊपर शाम सो रहे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, उससे हालत में वो थे। ठीक है, हमको यहाँ से रहते हुए 45 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। अभी नोटिस लगे जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। 45 साल मेरे को हुआ। जो बाबूलाल थे इनका ससुर, उससे पहले हम लोग यहाँ थे। पहले प्रधान था इनका बाबूलाल जी, उसके बाद टैक्स चांद। हमको यहाँ रखते, इन्होंने क्लियर दिखा रखा है कि ये चीज हम देंगे, ये लिखत में। तो इनको ये बीच में क्यों नहीं ला रहे हैं? ये देखो इनका रहा। तारीख कब जब बता रहे हैं लोग? ये दिखा रहा हूँ मैं, सारी न्यूज है, सारा ब्यूरो है इनका मेरे पास। ये देखो क्या लिखा है, क्लियर पढ़ो। या देखो, दिल्ली सरकार ने रेलवे सहित डीडीए सभी विभागों को बिना पुनर्वास दिए झुग्गियां नहीं हटेंगी झुग्गियां। तो उसके पहले इन्होंने नोटिस क्यों? पहले पुनर्वास बना के देना, उसके बाद नोटिस लगाएं। जब हम ना हटे तब फिर सरकार की एक एक बात को जो जनता है वो नोट करके रखती है। मोदी जी ने ये वो चीज दिखा रहे हैं जिसमें दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि किसी भी झुग्गी वालों को तभी हटाया जाएगा, उनके हटाने से पहले उनके लिए पहले आशियाना दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखिए, यहाँ मैं दिखाऊंगा। देखिए, एक बार हम लोग आए और सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं और सभी के आंखों में ये आस है, ये डर है कि अब इनके घर नहीं रहे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। सभी जनप्रतिनिधि यहाँ चुनावी पोस्टर में नजर आते हैं, लेकिन जब इनके घर के दरवाजे पे कोर्ट का ऑर्डर चिपकता है तो इनकी सुध लेने कोई नहीं आता, कोई ये कहने नहीं आता कि आखिर अब इनका आगे क्या होगा। बहरहाल ये नोटिस, इस नोटिस की तारीख क्या दी गई है डेमोलिशन के लिए, खाली करने के लिए? 12 और 13, 12 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 2 दिन। अच्छा, 12 और 13 सितंबर को अगर खाली नहीं करते हैं, 11 तारीख को खाली करना, उन्होंने बोर्ड लगा है 11 तारीख को खाली करना। अब 12 तारीख को टूटेगी, सामान भी निकलने नहीं देंगे। 11 सितंबर को अपनी मर्जी से झुग्गी खाली कर दे, वरना 12 और 13 सितंबर को आके इनके घरों को तोड़ दिया जाए। सामान भी निकलने नहीं यही है ना। देखिए, अब इन लोगों के पास डर इस बात का है कि जिस सरकार ने कुछ ही दिन पहले ये घोषणा की थी कि दिल्ली में कहीं भी डेमोलिशन नहीं होगा और इसके लिए सरकार काम करेगी, लेकिन कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अब देखना यह है कि इन लोगों के आशियाने को बचाने के लिए कौन आता है। क्या दिल्ली सरकार जो दावे कर रही थी उस पर अमल होगा या चलेगा यहाँ पे कोर्ट का बुलडोजर? अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।